जय श्री कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। बाकी का परिवार आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग भी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, मौसम भी ऐसा हो गया लेकिन उमस नहीं ख़त्म हो रही है। तो फ्रेंड, मैंने पूजा वगैरह तो कर ली है। कल पापा ने कहा था कि ऐसी चीज़ें बनाओ गीली जैसे रशे की हो, ताकि मैं उसमें मम्मी को रोटी डुबो के खिला सकूं। तो फ्रेंड, आज मैंने बनाया बैगन का भरता। वो भी मैंने अलग ही कर दिया है, क्योंकि आपको कल मैंने दिखाया था दाल में मैंने कितनी सी मिर्च डाली है, तो उसी हिसाब से आज भी करा है मैंने, और उनका अलग ही कर दिया है। क्योंकि भाई बैगन का भरता है, अगर सही से मसाला ना डाले तो फिर वो मीठा मीठा लगता है, और मुझे मीठापन बिल्कुल नहीं चाहिए खाने में। तो हमने अलग ही बनाया है, इन दोनों का अलग कर दिया है। साथ में मैंने बना दी है मूंग की दाल धुली, और हींग जीरे का छौंक लगाया है नाम के लिए, जैसे कि देगी मिर्च डाल दी है। तो चलिए अब देखना, ये अब जाते हैं बना के देते हैं नाश्ता। खाती हैं या नहीं खाती हैं, या फिर से कहती हैं मिर्च लगती है, वो तो अब देने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए चलते हैं नीचे और बनाते हैं नाश्ता। तो फ्रेंड, मम्मी ने किया है नाश्ता, वही जो 2-3 कोर खाती हैं वही खाया, थोड़ी सी दाल पी ली है और बस चाय वगैरह। तो चलिए हम भी करते हैं नाश्ता। उधर पापा भी कर रहे हैं हम नाश्ता। ये देखिए बैगन का भरता, चाय, पराठा, मलाई। आप लोग भी आइए नाश्ता कीजिए हमारे साथ। देखिए फ्रेंड, ये सारे कपड़े मैं अब मम्मी के कपड़े चेंज करती हूँ, मिलाती हूँ। और ये देखिए टीवी चल रहा है और ये सो रही है। ऐसा ही रहता है इनका ना, रात का पता ना सुबह का, सोते रहते। तो चलिए हम भी चादर वगैरह चेंज करते हैं और फिर इन्हें उठाते हैं, इनका भी करते हैं। पहले पापा वाली चादर वगैरह चेंज करती हूँ मैं। तो फ्रेंड, बस मैं अभी अभी आई हूँ, मम्मी को नहला धुला के साफ़ सुथरा कर दिया है, और अब मैं थक जाती हूँ। थकने की भी वजह है क्योंकि अब मम्मी से होता नहीं है, पलट नहीं पाती हैं, बहुत मुश्किल होता है उनको पलटने में। और फ्रेंड, आज तो मुझे देख के सच में रोना आ गया। मैं रो रही थी मम्मी को देख के, उनसे बात कर रही थी कि मम्मी तुम कितने दुख झेल रही हो, और चुपचाप झेलती है बेचारी, किसी से कुछ कहती नहीं है। कमर में पीछे छोटे छोटे 3 दाने दिखे हैं जो पके हुए हैं, मतलब पक से रहे हैं। और कई जगह तो उन्होंने खुजा खुजा के जख्म बना लिए हैं, जैसे कि कमर के किनारे और जांघ पे, पीछे की साइड, पीछे हिप की साइड। फ्रेंड, बहुत दिक्कत है उनके साथ मुझे। कैसे झेल रही हैं बेचारी, कैसे क्या कर रही हैं। भगवान मत दे इतना दुख। सच में आज बहुत दुख हुआ उनको देख के। सुबह भी पापा ने उन्हें उठाया, पापा बता रहे गहरी नींद में सोई हैं पूरी रात। चश्मा लगा हुआ था आँखों पे, पापा ने नहीं उतारा कि फिर कहीं उठ ना जाए, सो रही है। सूसू निकल गई, कोई बात नहीं, पॉटी कर रखी थी और उन्हें पता नहीं था। पापा ने उठाया है, तब देखा, पापा ने चेक करा तो पॉटी कर रखी है। फिर वो सब साफ़ करा है पापा ने। मतलब उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या आ रहा है, मुझे क्या नहीं आ रहा। अब उन्हें कुछ नहीं पता। मैंने बोला, मैंने कहा मम्मी तुम डायपर लगवा लो, जिससे कि पीछे तुम्हारी कमर, भाई पन्नी पे लेटती हैं अभी तो गर्माहट तो रहती होएगी, पन्नी पे लेट रहे हैं तो। मैं तो कह रही है नहीं, मैं कहा डायपर से कम तुम्हारी कमर तो खुल जाएगी, पन्नी पे नहीं लेटना पड़ेगा तुम्हें। डायपर अपना करोगी तो डायपर हटा दिया जाया करेगा। पूरी पूरी रात सूसू में पड़ी हुई हैं, उन्हें पता ही नहीं है कुछ। तो ये सब कमर में भी तो दिक्कत हो जाएगी, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो फ्रेंड, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ होगा नहीं। देखते हैं फ्रेंड्स, अभी भी डिटॉल से सारा पोंछ के। फिर पापा ने क्या करा, उनके जख्मों पे डिटॉल लगा दिया, तो वो चीज़ तो लगेगी। चिल्ला के पड़ी पापा के ऊपर, क्या कर रहे हो, चीज़ लग रही है। और मैं यही कही तुम्हें पापा चीज़ लगेगी, उसमें मत करो। तो पापा ने लगा दिया थोड़ा थोड़ा उंगली से, तो वो भी उनको भाई चीज़ लग रही है। कोई भी हमें ही हो तो हमें दिक्कत होती है, तो वो भगवान।
पता नहीं भगवान ठीक कर दे, भगवान इनको ठीक कर दे। ऐसी और ज़्यादा कंडीशन ख़राब होती जा रही है मम्मी की। तो फ्रेंड मैं करती हूँ काम, टाइम हो गया है 12:15, फटाफट निपटाती हूँ यहाँ का भी काम। उसके बाद क्योंकि फिर बच्चों का भी टाइम हो रहा है, उन्हें भी लेके आना है। तो फ्रेंड फाइनली हुआ है मेरा काम, टाइम हो गया है 12:45। चलते हैं नीचे, देते हैं खाना। पापा कह रहे हैं मैं रोटी नहीं खाऊंगा, बस दाल ही पीऊँगा। और मम्मी को कहा था मैंने थोड़ा बहुत खाना खा लेना, तो मुंह सुकोड़ रही थी, इस टाइप का कुछ। तो चलिए देखते हैं क्या खाएंगी क्या नहीं। बना अपनी तरफ से पूरी कोशिश है कि कुछ खाएं कुछ पिएं, लेकिन भाई अब इससे ज़्यादा तो मैं भी नहीं कर सकती शायद। भाई पूछ रही हूँ बार बार क्या खाओगी बता दो मुझे, वो मैं बना दूँ। अब कह रही हैं शाम को बना दियो खिचड़ी, लेकिन मैंने पापा को बताया तो पापा कह रहे एक बार पूछ लियो शाम को तब बनाइए। भाई ऐसे ही मूड का उनका कुछ पता नहीं होता, कभी कहेंगी ये बना दियो मैं खा लूँगी और फिर मना कर देती है। और खिचड़ी तो मम्मी खा ही नहीं सकती हैं, लेकिन अब क्या है उनसे कुछ चबाया नहीं जा रहा है, जिसके लिए भाई हो सकता है खिचड़ी खा लें। तो शाम को अब मुझे उन्होंने बता तो दिए, शाम को एक बार पूछ लूँगी कि मम्मी बना दूँ, कहेंगी तो बना दूँगी, वरना देखते हैं फिर क्या खाएंगी। जैसा भी होता है मैं आपको बराबर अपडेट देती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड चलते हैं नीचे, बनाते हैं पापा के लिए खाना। देखिए फ्रेंड भरता, रोटी और दाल, और इधर है चावल। तो चलिए, भरता चावल बहुत अच्छा लगता है, कभी खाया हो आपने? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं चावल भी, इनके टिफ़िन में भी मैंने चावल डाले थे भरते के साथ। क्योंकि जब भी मैं भरता बनाती हूँ ना, इनका एक ही कहना होता है कि इंदिरा चावल दिया कर भरते के साथ। तो रात को चावल बनाए थे तो बच गए थे, मैंने इनके लिए भी डाल दिए चावल और भरता। अब देखते हैं खाएंगे तब पता चलेगी। बाकी बच्चे कह रहे हैं भरता अच्छा बना है, और गुड्डू ने भी ले लिए हैं भरते थे चावल। तो चलिए फ्रेंड हम भी खाते हैं खाना। पापा ने पी थी दाल, हिला मत, और मम्मी ने नहीं खाया है, कुछ केले वगैरह खाए। देखिए फ्रेंड अब मैं खा रही हूँ दवाई। सुबह से ना तो टाइम मिला कि मैं खा लेती, ना मुझे ध्यान रहा। सर में दर्द हो रहा है, हो तो खैर सुबह से ही रहा है हल्का हल्का, अब बढ़ ना जाए। खाना वाना खा के आई, मैंने सोचा अब दवाई खा लेती हूँ। कि मम्मी को नहलाने में ही बिल्कुल थक जाती हूँ, हिम्मत नहीं होती बिल्कुल उनको नहलाने के बाद ना, हिम्मत नहीं होती कि बाकी आगे का काम करूँ। सर और ऐसा बिल्कुल पसीने में ना जाओ, मतलब बहुत ज़्यादा थकावट सी हो जाती है उनको नहलाने के बाद। कहती हैं रोज़, मतलब रोज़ कर दिया अगर मैं, भी मेरे बस की नहीं है रोज़ करना, एक बार कर देती हूँ बस बहुत है, नहीं कर पाऊँगी मैं रोज़। पता चला मैं ही पड़ गई, क्योंकि कोई हेल्प होती नहीं है, मुझे अकेले को करना होता है। और अब तो और ज़्यादा उनको दिक्कत है कि वो अपने आप से कुछ कर नहीं पाती हैं। तो बस यही है भैया, जितना आराम से हो रहा है इतना ही कर ले। अभी पानी गिरा देता, देखिए मैंने इन दोनों को कहा काम करो, लेकिन सुन नहीं रहे बिल्कुल। तो चलिए फ्रेंड इनको करवाते हैं काम, मैं भी खाती हूँ दवाई। ये फ्रेंड मैंने भी शुरू कर दिया, जैसे कि मम्मी कह रही थी खिचड़ी बनाना, तो मैंने आधी मुट्ठी चावल लिया और 2 मुट्ठी लिए दाल। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कहीं फिर कहने लगे कि चावल ज़्यादा है दाल कम है। मैं हर बार क्या करती थी, 1 मुट्ठी चावल लेती थी और 2 मुट्ठी दाल लेती थी, तो कह रहे हैं चावल ज़्यादा होते हैं तेरी दाल कम होती है। तो आज मैंने आधी मुट्ठी दाल ली, वो चावल लिए हैं, और 2 मुट्ठी लिए मैंने दाल। तो देखते हैं फ्रेंड्स बनाते हैं। मम्मी पापा का काम तो इसी में ही हो जाएगा, बाकी हम अपने लिए फ्रेंड मैं सोच रही हूँ हम छौंकेंगे मंगोड़ी के चावल, क्योंकि इन दोनों का काम हो जाएगा। ये हैं कम मिर्च वाले, तो हम अपना अपने हिसाब से बना सकते हैं चावल। और कह भी रहे थे ये कि मंगोड़ी के चावल बहुत दिन हो गए नहीं खाए हैं, तो चलिए बनाती हूँ मैं आज मंगोड़ी के चावल। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने मंगोड़ी कर दी है, ये फ्राई भून दी है तेल में, और इधर मैंने लहसुन डाला है। पहले डाला तेल, फिर काली मिर्च, जीरा, लहसुन, प्याज। अब ये फ्राई हो रहा है। इधर मैंने टमाटर भी काट के इसमें डाली, 1 हरी मिर्च। ये सब छौंक लेते हैं, उसके बाद फिर हम खिचड़ी भी छौंक देते हैं, क्योंकि खिचड़ी में भिगो दी है ये।
और टाइम हो रहा है 6:30, तो ये छोंक के फटाफट खिचड़ी छोंकते हैं। और मम्मी अंदर सो ही रही हैं, पापा गए हैं बाहर, बच्चे भी बाहर साइकिल चला रहे हैं। तो चलिए ये भी काम करते हैं हम जल्दी। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारे मंगोड़ी के चावल हो गए हैं रेडी और ये भी आ चुके हैं। तो इनको देखा निकाल दिया है मैंने, इधर गुड्डू का भी निकाल दिया है। और मम्मी खा रही है खिचड़ी, पापा खिला रहे हैं मम्मी को खिचड़ी। तो देखिए ये बना रहा है सेंटेंस, जो कि इसको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं। तो चलिए फ्रेंड हम भी खिलाते हैं खाना, ये भी आ गए हैं। देखिए फ्रेंड हम भी खा रहे हैं खाना, अंदर भी सबको दे दिया है खाना। मम्मी ने तो थोड़ी सी खिचड़ी खाई, बस छोड़ दिया है। तो चलिए हम भी खाते हैं। और ये मैडम मेरे साथ ही बैठी हुई है, मैं तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। ये देखिए हमारे चावल कैसे लग रहे हैं आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताना, मंगोड़ी के चावल। ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर मैंने बना दिया डॉगी के लिए रोटियाँ। तो अब मैं देख के आती हूँ, फिर नाचती हूँ बढ़ती हूँ। तो फ्रेंड ये गए हैं सब्जी लाने, मम्मी से पूछा क्या लाऊं, तो मम्मी का मन बस भरवा प्याज पे अटका हुआ है। कह रही है भरवा प्याज ही नहीं है, कह रहे ठीक है मैं भरवा प्याज ले आऊँगा। तो मम्मी थोड़ा हंसी कि वहाँ थोड़ी मिलती है भरवा प्याज, वो तो घर में बनानी पड़ेगी। मतलब कि उनका कितना मन है भरवा प्याज बनाने का, मतलब खाने का। तो फ्रेंड पता नहीं जीजी से बोला था, जीजी पूछा था मम्मी से जीजी ने, तो कह रही थी मेरे को भरवा प्याज बना के दो। वो लाई नहीं, हो सकता है भाई भूल गई हो, यहाँ आके भी नहीं बनाया। तो चलिए कोई नहीं, अब भूल गई होंगी, क्या हुआ वो तो भाई वही जानती होंगी। भूल गई थी, भूल ही गई होंगी जब भी नहीं बना पाई है। आके क्या तो रही थी बनाऊंगी बनाऊंगी, फिर पता नहीं 2-3 दिन में भूल गई होंगी। तो चलिए कोई नहीं, अब मैं पूछूंगी कल मम्मी से कैसे बनती है, तो मैं बना के दूंगी उनको। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी क्योंकि ज़्यादा वो खाती नहीं है। तो कल या परसों में मैं उन्हें भरवा प्याज बना के देती हूँ। कैसे बनती है मुझे भी नहीं पता, मैंने बनाई नहीं है भाई। तो अब इनसे पूछ के ही बनाऊँगी क्या डलवाएँगी। मिर्च तो बिल्कुल खाती ही नहीं है, तो नमक धनिया जो डलवाएंगी, जो डलता हुआ उसमें नमक धनिया वगैरह वही डाल के मैं बना दूँगी, फिर दे देंगे भाई। इतना मन है उनका, तो भाई हम तो सोच रहे हैं कैसे भी वो खाएं, लेकिन अब जब उनका इतना मन है तो वही बनाएंगे हम। तो चाहे थोड़ी बना के दें, जैसी भी हमसे बनेगी हम बनाएंगे। चलिए फ्रेंड मैं करती हूँ जल्दी से काम। थोड़ी सी ये देखिए फ्रेंड, अभी मैंने मम्मी को बाल वाल बना के तैयार कर दिया है। और हमारी मम्मी कैसी लग रही है ज़रूर बताना। कुछ बोलो मम्मी, बोलो कुछ। हेलो गाइस मम्मी आप लोगों से बात कर रही हैं आज। हेलो गाइस कैसे हो? तो भगवान हमारी मम्मी को अच्छी सी प्रेयर करें सब, कि हमारी मम्मी जल्दी से अच्छी हो जाएं और ठीक रहें, अपना खाना पीना शुरू कर दें मम्मी। चलिए इधर काम हो गया तेरा? क्या बनाया? काम तो करा नहीं तूने इंग्लिश का। तो इधर देखिए मैं ये लिए आए हैं सब्जी, तो मैं निकालती हूँ अब सब्जियाँ। ये आई है भिंडी, ये आया है पुदीना, और ये आया है हमारा कपड़े धोने का ब्रश। ये आ गई मम्मी की फेवरेट सब्जी फली की, मम्मी पत्ता गोभी बोल दो। और ये देखिए हमारे आए हैं नींबू, और ये है टिंडा। टिंडा क्या रहा था ना गुड्डू? टिंडा नहीं। और यहाँ पर देखिए आ गई है हमारी प्याज। तो चलिए बनाएंगे मम्मी के लिए भी। और यहाँ पर आ गई है हमारी आमी, जो कि हमें बनाना है पन्ना। ये देखिए फ्रेंड पन्ना। तो चलिए ये सब लगाते हैं जगह पे, दिखा दिया। तो ये सब लगाते हैं जगह पे। ये देखिए गाइस ये लाए हैं पापा, दिखा दिया। तो चलिए फ्रेंड अब हम
चलिए फ्रेंड, ये सब लगाते हैं जगह पे। और ये लग रहा है फिर से कुछ सब्जियां लाने गए होंगे। तो हमारे पास 3 सब्जियां तो आ चुकी हैं। देखते हैं अब क्या लाने गए हैं ये। तो चलिए इन सबको रखते हैं जगह पे और कल के लिए काटते हैं सब्जी। ये देखिए फ्रेंड, मैंने सीताफल काट दिया है। कल मम्मी पापा के लिए बना दूँगी सीताफल और अपने लिए बना लूँगी भिंडी, जो कि अभी धोई है। अब इसको भी काट के रखती हूँ सुबह के लिए, क्योंकि फ्रेंड मम्मी पापा भिंडी नहीं खाते हैं। पापा को अटक जाती है और मम्मी अब कुछ खाती नहीं है। तो सीताफल बोला था तो पूछ के तो कह रही थी हाँ ले आना सीताफल, तो भाई खा लें क्या पता। तो इसलिए मैं कल सीताफल ही बना लूँगी और बाकी भिंडी वगैरह मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो चलिए फ्रेंड, सीताफल तो काट दिया है, भिंडी भी काट के रखते हैं सुबह के लिए। और गोलू को ज़बरदस्ती बिठाया है काम करना, पता नहीं कर रही है या नहीं। मैं तो बाहर हूँ, वो है अंदर। और टीवी भी चल रहा है, पता नहीं टीवी ना देख रही हूँ। तो चलिए फटाफट करते हैं काम और फिर पहुँचते हैं ऊपर, क्योंकि मैं ऊपर ही उसे सही से लेके बैठती हूँ। यहाँ तो मैं अपने कामों में लगी रहती हूँ, तो मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है। और टाइम हो गया है 9:10। ज़बरदस्ती बिठाया है उसको, नहीं तो काम ही नहीं कर रही है। बताओ मैं कितने बजे जाऊँगी और कितने बजे इसको लेके बैठूँगी। काम करने में ये लगाती है वैसे ही टाइम। तो चलिए फ्रेंड, इसे रखते हैं और काटते हैं भिंडी। फ्रेंड अभी ये पिट के आए हैं अपने बाबा से और अब ये बैठे हैं काम करने। जब से मैं कह रही हूँ इन्हें 6 बजे से बेटा काम कर लो, पापा के आने से पहले काम कर लो, लेकिन इन लोगों ने नहीं सुना है। और अब टाइम हो गया है 9:45। अब ये बैठी हैं, अब ये कितने बजे तक करके देंगी कुछ नहीं पता। और याद करने का तो अब ये लगी पड़ा है, जो कि कल टेस्ट है इनका। ये भी लगे हुए हैं, ये भाई साहब भी नहीं पढ़ रहे हैं इस टाइम, काम तक नहीं कर रहे हैं। पढ़ना तो छोड़ दो, काम भी नहीं कर रहे हैं। कह रहा है कल करूँगा कल करूँगा। कल और मिलेगा वो नहीं, ये काम कल करेगा। रोज़ का काम रोज़ ही नहीं करना है। फ्रेंड इनको तो लग गई है भूख, कभी खाना ला के खा रहे हैं ये लोग। भाई मैडम का भी हो गया काम, टाइम हो गया है 10:15। तो चलिए फ्रेंड करते हैं ब्लॉग कहीं पर एंड। कल से मिलेंगे आपसे न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।